दिमाग की 2 नस फट चुकी थी और वो पूरा खून उनके दिमाग में जा चुका था। और जब हम हॉस्पिटल भी पहुँचे तो तब थोड़ा टाइम के बाद एमआरआई हुआ और तब पता चला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है इतना डीप लेवल पे। और मेरी मम्मी डीप कोमा में चले गए थे। सेमी डीप में इंसान एटलीस्ट आपको सुन सकता है अनकॉन्शियस रहे तो भी, लेकिन डीप में इंसान कुछ ही नहीं, बस मम्मी थे, ऑक्सीजन लेवल्स ठीक थे। बट फिर 2 दिन उन्हें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ी बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें लग गई थी। तो मैं मेरी अम्मी के लिए रोज़ एक स्पेशल हाजत की नमाज़ होती है जो हमें एक बहुत अच्छे शेख साहब ने अनस को बताए थे। तो मैंने वो हाजत की नमाज़ मैं दिन भर वही पढ़ती थी हर नमाज के बाद, असर को छोड़ के उससे पहले। और मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी अम्मी के लिए जो खैर है उसके लिए खैर के फ़ैसले कर। मेरी अम्मी बहुत तकलीफ़ में है और ज़ाहिर सी बात है हर औलाद चाहती है कि माँ यहाँ से घर वापस आए और सेहतमंद रहे। बट जब डॉक्टर्स आते थे और उनका एमआरआई देखते थे तो उनके एक्सप्रेशन से ही मुझे लगता था कि शायद ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि वो खून निकालने के लिए आपको ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। मेरी मम्मी उस एज के उसमें नहीं थे कि वो कर पाए और दूसरे बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद 24 तारीख को उन्होंने 2:15 के वक्त अपना दम तोड़ा और एकदम लाइफ बदल ही गई। उसके बाद सच कहूँ तो अल्लाह से उसके बाद भी इतना रो रो के मैं दुआ मांगती थी, लेकिन दुआ के टाइम में रियलाइज़ होता था कि जब एक इंसान बीमार होता है, आप रो रो के दुआ मांग तो आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा या कोई और चीज़ होती है। लेकिन मैं नमाज में इतना मांग रही थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह मैं कुछ भी करूँ, मेरी अम्मी वापस इस घर में नहीं आनी है। फिर ये चीज़ें कुछ दिन ऐसे जाती गई, मेरा सोना बंद हो गया, मैं सो नहीं पाती थी। मुझे अनस ने फिर कहा कि अगर आप ऐसे करोगी तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और फिर आप अपनी अम्मी के लिए नेकी कैसे कर पाओगी। अब तुम्हें सना और अल्लाह से दुआ करनी है कि तुम और नेक काम करो, अल्लाह तुमसे और काम ले दीन का, ताकि अम्मी खुश हो जाए और अम्मी तक वो सवाब जाए। और तुम्हें अभी अपनी अम्मी का ज़खीरा बनना है, दुनिया और आखिरत दोनों का। दुनिया तो उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अब उनकी आखिरत के लिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ, अब मुझे काम करना है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे काम करना है। मैं अपने आप को बंद नहीं करना चाहती, ये काम को रोकना नहीं चाहती और अब और ज़्यादा करना है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मेरे से बहुत काम ले ले, बहुत काम ले ले। शुरुआत के जब मैंने हिजाब लिया था, वो जर्नी जब मैंने लोगों से शेयर करी थी, औरत का जो कफन का कपड़ा होता है ना, वो 5 टुकड़े का होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मरे हुए इंसान की, स्पेशली जब वो औरत होती है, तो अल्लाह उसका भी सतर दिखे वो उसे पसंद नहीं करता कि बॉडी का शेप दिखे। और जाहिर सी बात है उस बात के बाद और उस चीज़ को देखने के बाद, और मैं नहीं चाहती थी कि पहला दिन मेरे